ऑपरेशन जो हो रहे हैं डाकुओं के खिलाफ, उनका जिक्र कर रहे थे, हमारे यहाँ वो हो रहा है। अब अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है? अक्रॉस द बॉर्डर ये हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी, आपको पता ही है एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी और दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में शुमार लॉरेन पावेल जॉब्स प्रयागराज में महाकुंभ में आ रही हैं। तो दुनिया भर से फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं। हमारी बेटी जैसी है वो, हमारी बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है तो हमारी पुत्री जैसी है वो। हमने उसका नाम कमला दिया है, वो कमला नाम है उसका, हमने उसको अपना गोत्र दिया है। खास तौर पे प्रयागराज, यहाँ पर जाके स्नान किया जाता है गंगा में। आपको बता दें कि लॉरेन न केवल महाकुंभ में शामिल होंगी बल्कि संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी, जो गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। कुंभ का मेला जो कि भारत के अंदर हर 12 साल के बाद सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस दफ़ा 144 ईयर्स के बाद ये मेला भारत के अंदर सेलिब्रेट होने जा रहा है, जिसके अंदर 60 करोड़ प्लस डिवोटीज शामिल होंगे। ये कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक इन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में हमारे चैनल हिंदी न्यूज़ शो में। दोस्तों, दुनिया की चकाचौंध में संगम की रेती की महिमा किस तरह फैलने जा रही है, इसकी बानगी महाकुंभ में देखेगी। दरअसल एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी और दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में शुमार लॉरेन पावेल भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में शामिल होंगे। इस बात की जानकारी आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशनंद जी महाराज ने दी है। स्वामी कैलाशनंद ने कहा, लॉरेन अपने गुरु से मिलने आ रही है, वह मेरी बेटी जैसी है, शिष्या बेटी के समान होती है। हमने अपने आप को गोत्र भी दिया है और उनका नाम कमला रखा है। यह दूसरी बार है जब वह भारत आ रही है। महाकुंभ में सभी का स्वागत है। वह 3 से 4 दिन रुकेंगी। वे महाकुंभ में आकर साधुओं से मिलेंगी और हमारे परंपराओं को समझने की कोशिश करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि पावोल को अखाड़े की पेशवाई में शामिल किया जाए, लेकिन यह उनके ऊपर निर्भर करेगा। वे इस कुंभ का दौरा करेंगी और यहाँ संतों से मिलेंगी। उन्होंने भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि जो लोग हमारी परंपराओं के बारे में ज़्यादा नहीं जानते वे भी सीखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, दुनिया में ज़्यादातर लोग किसी न किसी गुरु के मार्गदर्शन में हैं। कुंभ में कई लोग आ रहे हैं, कुछ अपने निजी कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं। यह एक धार्मिक मेला है। दुनिया भर और भारत के लोग आशीर्वाद लेने के लिए महाकुंभ आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अरबपति कारोबारी लॉरेन यहाँ 17 दिन तक रहेंगी और कल्पवास में साधुओं की संगति में सादगीपूर्ण जीवन गुजारेगी, कल्पवास करेंगी। महाकुंभ में वे श्री निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी के शिविर में 10 दिन तक कमला बनकर रहेंगी। सनातन के प्रभाव पावल शिविर में योग, ध्यान और आध्यात्मिक चर्चा में हिस्सा लेंगी। इससे पहले वह शनिवार को काशी पहुंची और बाबा दरबार जाकर दिव्य भव्य परिसर का दर्शन किया। वे गर्भगृह के बाहर से ही बाबा को नमन किया। कयास लगाए जा रहे हैं कि शाम को वह गंगा में नौका विहार और दशावेद घाट की प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हो सकती हैं। दिवंगत पति स्टीव की तरह ही लॉरेन भी हिंदू और बौद्ध धर्म में खास जुड़ाव रखती हैं। बता दें कि स्टीव जॉब्स भी सनातन परंपरा में विश्वास बनाए रखते हैं और उनके जीवन से जुड़े कई किस्से हैं जिनमें वह भारतीय संतों से प्रभावित रहे हैं। इस संतों में बाबा नीम करोली बाबा महाराज का नाम सबसे प्रमुख लिया जाता है। 1974 में स्टीव जॉब्स बाबा नीम करोली के दरबार में आए थे। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सच, जो रहस्य बन चुका था, उसे जानने के लिए वह बाबा नीम करोली के आश्रम पहुंचे थे। इस यात्रा के दौरान वह नीम करोली बाबा के आश्रम कैंची धाम में रुके थे। इसके अलावा परमहंस योगानंद दिव्य लिखित ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी किताब भी उनके लिए बहुत खास रही थी। स्टीव जॉब के नए कई मौकों पर इस किताब को जिंदगी में बदलाव लाने के जरिया माना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेन यहाँ 13 जनवरी को आ जाएंगी। जुलाई 2020 तक लॉरेन पावेल और उनके परिवार को फोर्ब्स की दुनिया के अरबपतियों की सालाना सूची में 59वें स्थान पर रखा गया था। टाइम्स मैगजीन ने कई बार उन्हें दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया है। महाकुंभ में लॉरेन पावेल जॉब्स के लिए ठहरने की व्यवस्था विशेष महाराज मैगडिलिक्स कॉटेज में की गई है। यह निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद के शिविर में 29 जनवरी तक रहेंगी और सनातन धर्म को करीबी से समझने का प्रयास करेंगी। इसके अलावा वह 19 जनवरी से शुरू हो रही कथा की पहली यजमान भी होंगी। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो अगली बार फिर मिलते हैं वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।